नमस्कार दोस्तों, मैं नंदन कुमार अपने यूट्यूब चैनल बूम शाकालाका पर आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। और मैं इस एक नए यूट्यूब चैनल को लेकर आया हूं आप सभी के बीच में। जैसे कि कुछ मित्रों का कहना था कि आप एक यूट्यूब चैनल बनाइए और वहां से हम लोग को कुछ पढ़ाइए सिखाइए। जैसे कि हमारे कुछ मित्र हैं, वो जानते हैं कि हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 में अच्छा स्कोर हो पाता है या हम कर कर पाए हैं, पिछली बार कर पाए हैं, 75 प्लस हम नंबर लेकर आए हैं। तो उन लोगों का कहना है कि टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग रिसर्च जो पेपर 1 यूजीसी नेट पेपर 1 में जो आता है सिलेबस, उसको आप कवर करा दीजिए। तो हम करा रहे थे, तो उसी में कई ऐसे मित्र थे जो कॉल पे हमें बार बार मतलब सजेशन ले रहे थे, कुछ पूछ रहे थे और मैं अच्छे से उन लोगों को समय नहीं दे पा रहा था। तो उसी के लिए हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है। और इस यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे पास ज्ञान है वो हम और लोगों को दे पाएँ। और साथ ही साथ, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो जितना प्रैक्टिस किया जाए, जितना उसको अभ्यास किया जाए, उसमें वैसा ही निखार आता है। तो यूजीसी नेट में कुछ एमसीक्यू आते हैं जो पेपर 1 में करंट अफेयर्स से। तो हम क्या सोचे हैं कि अपने चैनल पे हर रोज़ कुछ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे उनको हम लेकर आएंगे। तो उन्हीं करंट अफेयर्स को आज हम लेकर आए हैं, जिसमें मेरा जो पहला क्वेश्चन है वह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामित्व योजना के तहत किस फैसिलिटी को लॉन्च करेंगे। देखिए, किस फैसिलिटी को लॉन्च करेंगे नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। तो यह एक फैसिलिटी है स्वामित्व योजना के तहत ई प्रॉपर्टी कार्ड वितरण। उसी को लेके आज 24 अप्रैल 2021 को इन्होंने आज वितरण की है। तो सबसे पहला चीज़ यह समझने वाली चीज़ है इसमें कि स्वामित्व योजना क्या है। स्वामित्व योजना क्या है? तो स्वामित्व योजना एक योजना है जो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष, आज ही के दिन पिछले वर्ष 2020 में की गई थी। और जैसे आज हम लोग जानते हैं 24 अप्रैल 2021 है, तो 24 अप्रैल 2021 जो है वो पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वहीं इस योजना के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग जिनका रहन बसन होता है, तो उनका रहन बसन जो ग्रामीण क्षेत्र में होता है, वहाँ का जो घर का मालिक है उनके अधिकार का अभिलेख उपलब्ध कराना है। यानी कि यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के में जो लोग मालिक हैं अपने प्रॉपर्टी का, उनका जो मतलब पहले रहता था डॉक्यूमेंट में, एक जैसे इस टाइप का डॉक्यूमेंट रहता था और उसी में उनका प्रॉपर्टी के बारे में लिखा रहता था। लेकिन यहाँ पे डिजिटल के माध्यम से एक कार्ड बनाया गया है, ई प्रॉपर्टी कार्ड। और इसी प्रॉपर्टी कार्ड में उनका सारा ब्यौरा रहेगा, संपत्ति का ब्यौरा रहेगा, उन जो मालिक होंगे, उस घर का जो मालिक होंगे उनका। और इससे यह फ़ायदा होगा कि कहीं भी उनको फाइनेंशियली मतलब क्या बोलते हैं, लोन लेने का काम है या कोई भी वित्तीय जो लाभ होता है उसको अगर इनको लेना है तो उसमें इनका काफ़ी मदद करेगा। पहले होता था कि कई प्रकार के कितना डॉक्यूमेंट लेके जाना होता था बैंक में कहीं कहीं जहाँ लगता था कि संपत्ति का ब्यौरा देना है वहाँ पे। लेकिन इसमें क्या है कि आपको ई प्रॉपर्टी कार्ड आपको दे दिया जाएगा और आप वहाँ लेके जाइएगा और उसी से आपका काम हो जाएगा। और हम इस पे ज़्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं कि ये जो पीसीएस एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, तो उसमें इस तरह का योजना से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो उसमें
रहता है कि प्री एग्जाम में एमसीक्यू रहता है, हम कर लेते हैं, लेकिन मेंस में रहता है, लिखना रहता है। इसीलिए थोड़ा हम इस पे जोर दे रहे हैं कि अगर कोई हमारे मित्र दोस्त जो बीपीएससी यूपीएससी का प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो उनको भी इस वीडियो से थोड़ा लाभ हो। देखिए, इस योजना को पूरे 4 वर्ष के मतलब पूरे 4 वर्ष में लागू करना है और अलग अलग क्षेत्रों में करना है। जैसे 2020 में यह योजना को लाया गया और 2024 तक इसका यह मकसद है, यह लक्ष्य है कि पूरे देश में इसको लागू करना है। और इसके तहत लगभग देश के 6.62 लाख गाँवों को कवर किया जाएगा। और पहला जो सबसे पायलट चरण में जो जिन राज्यों को और उन राज्यों के गांव को लिया गया है तो वह 6 राज्य हैं। जैसे यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश, एमपी हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड और कर्नाटक। और पंजाब और राजस्थान से जो सटे कुछ मतलब सीमा से सटे कुछ गांव हैं, लगभग 1 लाख गांव हैं, उनको भी कवर किया जाएगा इस योजना के तहत। देखिए, स्वामित्व योजना। अब लोग सोचते होंगे कि स्वामित्व ऑनर, नहीं, स्वामित्व वो वाले स्वामित्व नहीं, एक सीधे स्वामित्व इसका इंग्लिश है। जैसे SVAMITVA। अब देखिए, यह स्वामित्व है, ऑनर नहीं, स्वामित्व। देखिए, तो यहाँ जो जितना लेटर है SVAMITVA सबका अलग अलग यहाँ पे डिफाइन किया गया है। जैसे एस का मतलब हो गया सर्वे, भी का मतलब हो गया विलेज, एम का मतलब हो गया मैपिंग, और आई का मतलब हो गया इम्प्रूव्ड, और टी का हो गया टेक्नोलॉजी, फिर भी का मतलब विलेज और ए का मतलब एरिया। ऐसे इसका अलग अलग वर्ड के साथ डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं क्या है। देखिए, आज के डेट में कोरोना चारों तरफ छाया हुआ है। उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि इंदौर के जोपट से कांग्रेस के विधायक का कोरोना की चपेट में आने से उनका निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? देखिए, एक कांग्रेस की विधायक हैं जिसका नाम है कलावती भूरिया। ये देखिए, अभी के डेट में जो कोरोना का स्थिति है अभी बहुत भयावह है। तो भयावह स्थिति में हम सभी को बचना है। ये नहीं है कि हम नहीं माने कोरोना क्या है नहीं है, इस बात को हम नहीं माने, ऐसा कुछ नहीं। हम सभी को मानना है और कहीं घर से कम निकलना हम लोग को चाहिए इस समय। और अगर निकल भी पा रहे हैं तो मास्क लगाएं, तो भी डबल मास्क लगा के जाएं। अभी का स्थिति बहुत ख़राब है। अगर इस स्थिति में अगर हम अपने आप को अगर संभाल लेते हैं तो समझिए कि बहुत बड़ा जो समस्या से है ना, उससे हम बेड़ा पार हो जाएंगे। और इस कोरोना काल में ऐसा हो गया है कि हर शहर वीराना वीराना सा लगता है, हमको तो कोई कहर सा लगता है। और इंसान क्या ऐसा मंजिल पा लिया कि इंसान को इंसान से अब डर लगता है। तो इस स्थिति में हमको है ना, एक दूसरे व्यक्ति से बच के रहना है और कोरोना से जहाँ तक हो सके उतना अपने आप को बचाइए, क्योंकि जान है तो जहान है। तो कांग्रेस की विधायिका हैं और कोरोना की चपेट से आने से इनका निधन हो गया है, और इंदौर के जोपट से हैं। तो उनका नाम है पूरा क्या? कलावती भूरिया। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि यूनिसेफ ने कोरोना काल में भारत में बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले टीकाकरण के संदेश को व्यापक स्तर पर फैलाने के लिए किस अभिनेत्री एवं पूर्व मिस इंडिया को सहायता के लिए चुना गया है? अब सुनिए, इस प्रश्न को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, इस प्रश्न का कहना है कि यूनिसेफ को जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि बाल संरक्षण को लेकर काफ़ी एक्टिव रहता है, और जितने आंगनबाड़ी होता है
और कई ऐसे संस्थान होते हैं जिसमें यूनिसेफ के द्वारा मतलब काम किया जाता है। और इस कोरोना काल में जो भारत में जो बच्चे हैं छोटे छोटे, और उनके अंदर जो रोग फैलता है उसको रोकने के लिए, प्रतिरोधकता यानी रोकने के लिए और उनको क्षमता बढ़ाने के लिए टीकाकरण संदेश को व्यापक स्तर पर फैलाने का काम किया जा रहा है। और इस स्तर को व्यापक स्तर पर फैलाने के लिए एक अभिनेत्री हैं जो अपने भारत की ही अभिनेत्री हैं और पूर्व मिस इंडिया रह चुकी हैं। 2017 में ये मनस्वी छिल्लर मिस इंडिया रह चुकी हैं। तो इन्हीं को व्यापक स्तर पर फैलाने के लिए चुना गया है और प्रचार प्रसार के लिए चुना गया। जैसे नहीं कहा जाता है ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया, उसी प्रकार से इनको मतलब नियुक्त किया गया है। मनस्वी छिल्लर हैं जो 2017 में मिस इंडिया रह चुकी हैं। आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कह रहा है कि तकनीकी आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ गठजोड़ किया है। गठजोड़ का मतलब एक तरह का एग्रीमेंट हुआ, और स्टार्टअप मतलब कुछ नया करने के लिए। तो टेक्निकल संबंधी, जैसे टेक्निकल संबंधी हो गया कि कुछ नया इनोवेशन के लिए टेक्निकल संबंधी। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, इसमें वैक्सीन को बनाने से लेके और कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए ये एक एग्रीमेंट किया गया है भारत से सिंगापुर के साथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन है, पोलैंड में चल रहे विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस भारतीय को 56 किलोग्राम भर वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो यह है सचिन सिवाच। देखिए सचिन सिवाच जो हैं ये भारतीय मुक्केबाज हैं, एक युवा भारतीय मुक्केबाज हैं और ये भिवानी जिले से आते हैं। भिवानी जिले कहाँ है, तो हरियाणा में है। और पूरे देश में, पूरे मतलब विश्व में युवा चैंपियनशिप में मतलब गोल्ड जीतने के लिए, स्वर्ण जीतने के लिए ये तीसरे स्थान पर आ चुके हैं। और पूरे विश्व में ये तीसरे स्थान पर युवा जो हैं चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले व्यक्ति बन चुके हैं, वो हैं सचिन सिवाच, जो कि अभी फिलहाल पोलैंड में चल रहा है मुक्केबाजी, वहाँ से जीते हैं। 56 किलोग्राम सोना जीते हुए हैं। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है कि किस देश ने भारत से आने वाली सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जैसे कि अभी बहुत कंट्री है कि अभी प्रतिबंध नहीं लगाया है, अधिकतर इसको देखा जाए तो कोरोना के वजह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो ये है UAE। और देखिए फिर 7 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने आंकड़ों और अन्य जानकारी के रख रखाव नियमों के उल्लंघन को लेकर किन 2 अमेरिकन बैंकों को नए ग्राहक जोड़ने से कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए 2 अमेरिकन बैंक है, जैसे उत्तर में दिया हुआ है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन एवं डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड। तो हम सभी तो जानते हैं कि जो भी बैंकिंग का काम होता है वो RBI द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो वहीं RBI ने डाटा को देखते हुए और अन्य जानकारी, अन्य जो अदर इन्फॉर्मेशन होता है उसके रख रखाव और नियम के उल्लंघनों को लेकर इन दोनों बैंकों के ऊपर नए ग्राहकों को जोड़ने और कार्ड जारी करने के प्रतिबंध लगा दिया है। अब 8वां प्रश्न देखिए, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने नए मामले आए हैं। तो यहाँ दिखाया है 3,46,786 कोरोना का केसेस आए हैं, जिसमें से 2,624 मौत हो चुका है। बहुत भयावह स्थिति बन चुका है। 9वां प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय पर्वतारोही ने नेपाल के टेक्निकल माउंटेन लोबुचे 6,119 मीटर को लगातार 24 घंटा की चढ़ाई करके फतह किया है। तो ये हैं अनीता कुंडू। देखिए हम थोड़ा अनीता कुंडू के बारे में जान लें। ये ऐसे महिला हैं, भारतीय महिला हैं
ये ऐसे भारतीय महिला हैं जो चाइना के तरफ से हिमालय पर चढ़ने वाली प्रथम महिला हैं। फिर नेपाल से चढ़ने वाली मतलब नेपाल इंडिया की हैं पर नेपाल की ओर से चढ़ने वाली एवरेस्ट पे एक महिला है जो 2013 में चढ़ी हुई हैं। फिर 2015 में चढ़ रही थी, हिमालय पे चढ़ रही थी, लेकिन अब हम सभी जानते हैं कि 2015 में भूकंप आया था जो नेपाल में बहुत भयावह था, काफ़ी लोगों की मौतें भी हुई थी, जिसमें उस समय ये 6600 मीटर ऊंचाई पर थी, हिमालय पर चढ़ रही थी। लेकिन उसके बाद जो भूकंप हुआ इतना भयानक हुआ कि फिर इनको वापस उतरना पड़ा। और ये जो अनीता कुंडू हैं, ये चाइना की तरफ से एवरेस्ट पे चढ़ी हुई हैं और पहली महिला बनी है जो एवरेस्ट के फतह पर चढ़ी हुई हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, हिंदी एवं गुजराती फिल्मों के किस अभिनेता का 47 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये हैं अमित मिस्त्री। देखिए अमित मिस्त्री के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। हम सभी अपने टीवी सीरियल पर देखते हैं, एक तेनालीरामन टीवी सीरियल आता है, तो उसमें भी इन्होंने अपना अच्छा किरदार निभाया है। फिर यमला पगला दीवाना मूवी हम सभी देखे होंगे, उसमें भी ये मुख्य रोल में रहे हैं। फिर सिंह साहब द ग्रेट, सनी देओल के साथ में ये अच्छा रोल अपना निभाए हैं। फिर एक आता है वेब सीरीज पंचायत, अमेजन प्राइम पे आता है, उसमें भी इन्होंने अपना मुख्य भूमिका निभाया है। तो ये अमित मिस्त्री जो हैं ये गुजराती और हिंदी फिल्मों में काम करते थे और फिलहाल इनका निधन हो गया है 47 वर्ष की उम्र में। और ये मुंबई से ही थे, कहीं और राज्य से नहीं थे, मुंबई से ही थे। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, आप सभी अपना राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो भी बताएं, बुरा लगा हो तो भी बताएं, ताकि हम अपने आप में कुछ सुधार कर पाएँ। क्योंकि मेरा अभी नया चैनल है शाकालाका बूम, नहीं बूम शाकालाका चैनल है, जो आप सभी को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम रोज़ ऐसे करंट अफेयर्स लेके आएँ तो आपको इसका अपडेट मिलते रहे और आप हमको सपोर्ट करें। क्योंकि मेरा नया चैनल है, आप सभी सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो मेरा मोरल डाउन होगा और बाद में क्या होगा कि हम थोड़ा इस पे काम करना हम बंद करने लगेंगे। और ये जो शकला का बूम शाकालाका जो ये चैनल हम बनाए हुए हैं, एक बार आप सभी ज़रूर बताइएगा कि ये चैनल का नाम कैसा है। हम छोटा नेम देखकर हम इसको रख दिए और इजी में याद करने के लिए रख दिए। एक बार आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि बूम शाकालाका चैनल का जो नाम है वो कैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इतना वीडियो हमारे देखने के लिए। थैंक यू। फिर कर मिलते हैं।